सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज इसमें आने के लिए। और मैं अगर स्टार्टिंग से बताऊं थोड़ा तो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री बहुत बार हुई है। बहुत सारे पहले ही आचार्यों ने, बहुत सारे गुरुओं ने की हुई है। तो इसीलिए काफ़ी टाइम तक मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं कि मैं इसके ऊपर बोलूं। पर मैंने समझा कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं जो चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा। इसके ऊपर पूरी व्याख्या करेंगे। लेकिन जो मेरी अप्रोच रहेगी वो काफ़ी जो साधक है उसके सेंट्रिक, उसके ऊपर एम्फेसिस रहेगा। और मैं रिलेट करूँगा कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे होता है अपनी, उसको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, डुअलिटीज़ होती हैं। उसके लिए जीवन ही एक तरह से युद्ध है। जो साधक है उसके लिए जो साधना का जरिया है और जो मोक्ष तक का जो सारी जर्नी है, युद्ध से कम नहीं होती। कि वो तब तक वो मन से चल रहा है। वो सारी, जब तक मन है तब तक द्वेष है। द्वेष है तो हमेशा वो युद्ध का भाव बना रहेगा अंदर, कि युद्ध करना है, किसी तरह हासिल करना है, कब्जा जमाना है मुक्ति पर। तो एक वो ढंग है। तो आप पाएंगे कि जो योग योगी होंगे, है ना, जो योग मार्ग को अपनाते हैं, मतलब कि राजयोग मार्ग हो गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी आप पाएंगे राजयोग और हठ योग में कि वो, उनका सारा एम्फेसिस है कि किसी ना किसी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो। वहाँ पे प्राप्त करना है। और वहीं अगर कोई भक्ति में या ज्ञान में जा रहा है तो उसने प्राप्त नहीं करना है, उसने जो है वो होना है। भक्त ने मिलना है परमेश्वर में। तो वहीं ज्ञानी को बस इतना रियलाइज करना है कि तू वही है। तू और कुछ नहीं है। जो तू खोज रहा है, जिसके पीछे तू भाग रहा है, तू ऑलरेडी वही है। तो ढंग थोड़ा बदलता जाएगा। अगर अलग अलग व्यक्ति, अगर कि यहाँ पे एक हठ योगी और राजयोगी है, एक भक्त है, एक ज्ञानी है, तो थोड़े थोड़े जो इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता है वो चेंज होती रहेगी। इसीलिए आप पाएंगे कि बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, बहुत सारी व्याख्या हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है बीच में। वो बदलाव ऐसा नहीं है कि गीता कितने अर्थ निकलते। बात ये है कि जब भी गीता के बारे में कुछ बोला जाता है तो जो भी कमेंट्री कर रहा है, जो बोल रहा है, उसके ऊपर व्याख्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी छवि पेश होगी। कहीं ना कहीं ये पेश होगा कि एक्चुअल में, क्योंकि गीता बहुत सारे सबके साथ लिंक्ड है। गीता प्योर कॉन्शियसनेस से आ रही है, परम चेतना से। और चेतना कभी भी लिमिटेड नहीं होती। चेतना अपने अंदर सब कुछ समा लेती है। तो वो कारण है। और हम जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, हम अलग अलग देखते रहेंगे कि इसको, जो गीता है, जो प्रैक्टिसेस कहीं हैं, और जो बात हुई है कि उस सब चीज को, कर्म योग को, भक्ति योग को, ज्ञान योग को, सांख्य को प्रैक्टिस में कैसे लेके आया जा सकता है। और अगर एक नॉर्मल सीकर भी है, ठीक है, जो कहिए कि किसी मार्ग पर नहीं है लेकिन उसका सिर्फ गोल मोक्ष है, तो वो किस ढंग से गीता से सीख सकता है और किस ढंग से अपने जीवन में से उतार सकता है। तो मेरी जो सारी अप्रोच रहेगी काफ़ी सीकर सेंट्रिक रहेगी। जो भी इस पाथ पे हैं उसके हिसाब से ज़्यादा मैं चलूँगा। बाकी अब मैं भी देखता हूँ कि ये कैसा सेशन आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ ऐसी, जब भी कोई सेशन होता है या जब भी हम किसी धर्म ग्रंथ या स्क्रिप्चर के ऊपर बात करनी शुरू करते हैं, तो हमेशा ना स्पॉन्टेनिटी होती है एक। परमेश्वर से ही वो सब कुछ आता है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ सोच के आया हूँ कि मुझे ये बोलना है, नहीं, मैं सोच के नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे खुद भी ऐसी ही स्पॉन्टेनिटी में आया हूँ, आज़ादी में आया कि मुझे नहीं पता कि किस ढंग से परमेश्वर इस आज इसके ऊपर बुलवाएगा। तो आपके साथ साथ मैं भी सुनने वाला हूँ यहाँ, बोलने भी वाला हूँ, सुनने भी वाला हूँ। सब कुछ इकट्ठा चलेगा यहाँ। वैसे तो जो चैप्टर 1 है, ठीक है, तो गीता का, तो इसमें हमें एक बैकग्राउंड दिया गया है। ठीक है, हमें एक बैकग्राउंड दिया गया है कि कैसे कैसे युद्ध की आरंभ हो रहा है, कौन से योद्धा हैं, कहाँ कहाँ हैं।
और उसके साथ साथ एक होती है रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, कि जो जो जैसे लिखा है वैसे वैसे समझाया जा रहा है। पर उसमें एक आती है कि जो गहरी बात है, कि मेटाफर्स तो नहीं इस्तेमाल किए गए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में ज़्यादातर ज़्यादातर बहुत सारा ऐसा मेटाफर्स को ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कि असली अर्थ सिर्फ वो नहीं होता जो लिखा है, उसका असली अर्थ होता है जो इंटरप्रेट एक्चुअल में किया जाना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, उस पर ही हमें थोड़ा देखना होगा। और द्वेष से शुरुआत होगी इस रणभूमि की। जैसे आप जानते ही हैं कि पांडव और कौरवों का युद्ध है। पांडव यहाँ पे सत्य के लिए लड़ रहे हैं, वहीं कौरव अधर्म के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अधर्म को भी हमेशा जब भी वह लड़ता है उसे वो धर्म ही लगता है। तो धर्म अधर्म हमारी हमारी जो मानसिक इंटरप्रिटेशन है, जो मेंटल इंटरप्रिटेशन है, उसके ऊपर खड़ा होता है कि क्या सही क्या गलत, और इस ढंग से चलना चाहिए। पर चेतना के पर्सपेक्टिव से, जो कि यहाँ कृष्ण है, यहाँ पे जो श्री कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण है, वो प्योर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर हिम देर इज नो गुड और नो बैड। उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना सही है ना गलत है। उनके लिए मात्र एक तमाशा है, मात्र एक खेल है। उनके लिए ना ही कौरवों ने कभी कुछ किया, ना वो कुछ करेंगे, ना ही अर्जुन या और पांडव कभी भी किसी की हत्या कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। फ्रॉम द अल्टीमेट परस्पेक्टिव, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसके नजरिए से कुछ नहीं घट रहा है। उसके नजरिए से कुछ ना हुआ है ना कभी हो सकता है। पर यहाँ दो चीजें हैं। वेदांत के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वेदांत कहता है कि वह परमेश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मतलब शरीर और जो भी कर्म है, जो भी हमारी मानसिक कंडीशनिंग है, संस्कार हैं, सही गलत, और जो भी हम हमारी मान्यताएं हैं, धर्म अधर्म, सब कुछ एक हिसाब से माया का ही जाल है। तो वहां पे अगर अधर्म मिथ्या है तो धर्म भी उतना ही मिथ्या है। ये है वेदांता का पर्सपेक्टिव। क्योंकि फॉर वेदांता ओनली प्योर कॉन्शियसनेस इज। वेदांत के लिए नाम रूप नहीं है, वेदांत के लिए वो सब माया है, मिथ्या है। तो हमें ये समझना होगा कि हम जो अप्रोच लेंगे भगवत गीता की, यहाँ पे मैं वेदांत की भी प्योर कॉन्शियसनेस पर्सपेक्टिव से भी समझाऊंगा। और जब वो चेतना एक रूप में घटती है, ठीक है, जब एक रूप में आ जाती है, जो कि हमें दिखेंगे कैरेक्टर्स, अर्जुन, बाकी पांडव, श्री कृष्ण, और जो कौरव हैं, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, इनके रूप में दिखेंगी। कि जब चेतना रूप में घट के आती है तो वो किस ढंग से उस एक्ट करती है उस द्वेष में, और वो फिर कैसे अटैच होती है, कैसे मोह में जाती है, कैसी वे अंधकार में चली जाती है। यहाँ पे कौरव और पांडव दोनों उस एक परमेश्वर के ही रूप हैं, लेकिन इसे जानते सिर्फ श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण के लिए सब कुछ वह है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वही कौरव वही पांडव है। लेकिन वो सब कुछ होकर भी उन्होंने ये खेल चलाना है, अति आवश्यक है। क्योंकि खेल चलना है, ये जो लीला है ना सृष्टि की, जो प्ले है, ये कंटिन्यू होगा। और इस प्ले से फिर आगे काफी सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो आज से अगर 5,000 साल पहले भी युद्ध हुआ है तो भी वो हमें आज तक याद है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज है जो हमारी चेतना ने समाया है अपने अंदर। तो इस हिसाब से खेल की आवश्यकता क्या होती है, क्यों परमेश्वर ऐसे एक रूप लेता है, क्यों चेतना रूप में आती है, क्यों वो ऐसा अधर्म करती है, फिर धर्म की रक्षा के लिए खुद ही खड़ी हो जाती है, ये सारी चीज हम समझेंगे। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा वो सीधा फ्रॉम दी प्योर कॉन्शियसनेस से भी आएगा, और साथ के साथ मैं आपको उन कैरेक्टर्स का उसके हिसाब से भी समझाऊंगा कि डुअलिटी में जब खेलना है तो कैसे चलेगा, और जब प्योर कॉन्शियसनेस है तो उसके पर्सपेक्टिव से क्या है। आई होप मैंने सबको एक थोड़ी सी बेसिक इंट्रो दे दी है
कि आने वाले सेशंस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये मेरा ढंग है। हर किसी व्यक्ति का एक ढंग हो सकता है। तो जो मेरा ढंग होगा कि मैं अल्टीमेट पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा, लेकिन जब वो डुअलिटी में आएगा, जब सीकर खोजने जाएगा खुद को, तो वो कैसे एक्ट करेगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या चीज़ें उसके मन में आ सकती हैं, कैसी कैसी उसे जो रास्ते में अड़चने हैं वो आ सकती हैं, वो सब हम देखेंगे।